लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आधारित है ना। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी 2,8,32 डॉट 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 अप टू n टर्म्स इज 13 10 72। मतलब इस ये जो जीपी है 2,832 इसका कौन सा टर्म हमको नहीं मालूम है, कौन सा टर्म क्या हो जाना चाहिए 72। तो एनवा टर्म मान लीजिए, मान लेते हैं लेट nth टर्म इक्वल टू 13 10 72। अब nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, जीपी में nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, a इंटू आर का पावर n माइनस वन, n नहीं n माइनस वन, ये 13 10 72। अब a होता है फर्स्ट टर्म तो वो तो हो गया 2, तो ये 2 इंटू आर का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 13 10 72। तो ये जो है आपका 2 से कटेगा कितना बार में, तो 2 6 जा है ना, फिर 1 1 2 5 10, फिर 1 0 2 5 10, फिर 2 तिया 6 और 2 6 12, यानी कि r का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया 65 53 6। अब आपको क्या करना है कि यहाँ r का वैल्यू कॉमन रेशियो भी तो हम निकाल ही सकते हैं ना, कॉमन रेशियो भी तो हम निकाल ही सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा कॉमन रेशियो 8/2 यानी कितना 4। कोई दिक्कत है समझने में। और अगर ये 4 आ गया तो हम इसको 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं जी। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू r की जगह पे, यहाँ जो r लिखे थे इस r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे r को जगह पे 4 और फिर r की जगह पे हम लिख देंगे 2 का पावर 2 और उसका पावर n माइनस वन, यानी फाइनली हमारा 2 का पावर में आ जाएगा 2n माइनस 2। और इसे भी हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर में जनरेट करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बाकायदे 65 53 और 6 को करना होगा फैक्टराइज। तो हम कर देते हैं, आप देख लीजिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको जब आप 2 से फैक्टराइज करिएगा तो इतना के बाद 1024 आ गया, और 1024 जो होता है उसमें 2 का पावर 10 होता है केवल 1024 में, है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, दूना 1024। तो ये आपका 3 3 6 3 9 1 10 को 2 इसमें आएगा 11 12 13 14 15 16, यानी कि फाइनली हमको पता चल गया कि 2 का पावर 16 होगा। तो यहाँ भी 2 है का ही पावर है और यहाँ भी 2 का ही पावर है, और पूरी तरह से क्वांटिटी इक्वल है। तो अगर 2 2 सेम है तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि 2n माइनस 2 इज़ नथिंग बट 16। 2n माइनस 2 इज़ नथिंग बट कितना 16। तो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहें तो 2 को बराबर के उधर भेजेंगे। तो जब 2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ आप, 18 हो जाएगा, और 18 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि फाइनली n का वैल्यू तुम्हारा 9 आ गया। तो इन्होंने पूछ रहा था ना कि विच टर्म, तो हम क्या लिख देंगे 9th टर्म, यही हमारा आंसर होगा। इस जीपी का 9th टर्म जो होगा वो 13 10 72 होगा, चाहे तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो यही आपका आंसर है, प्रिंट कर लीजिए। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जीपी का। कह रहा है कि इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। जैसे ही इन्होंने बोला कि एक जीपी में थर्ड टर्म 24 है, तो सबसे पहले तो आप T3 बराबर क्या लिख दो 24। फिर इन्होंने बोला कि सिक्स्थ टर्म इज 192, तो तुरंत कॉमा दे के आप क्या लिख दो T6 इज इक्वल टू 192। फाइंड द 10th टर्म,
तो आप कह दो कि T10 हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब T10 हमारा क्वेश्चन मार्क है तो T10 निकालने के लिए एक्चुअली आप फार्मूला क्या लिखोगे, तो T10 का वैल्यू आप लिखोगे a इंटू r टू दी पावर 9। तो यहाँ पे आपको a का मालूम करना पड़ेगा और r को मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a और r निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन दिया गया है। T3 बराबर 24 है तो यहाँ पे हम a r स्क्वायर लिखेंगे, जितना 3 होता है उससे एक कम, तो ये हो गया 24। यहाँ से T6 क्या हो जाएगा, a r टू दी पावर 5। याद रखना, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, है ना। अगर तुम एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस समय जोड़ने घटाने से फ़ायदा होता है, जबकि तुम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को करते हो तो तुम्हारे काम बनेंगे मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। एकदम ये बात याद रख लेना। जब तुम जीपी के क्वेश्चंस कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड से काम बनता है, जबकि तुम एपी के क्वेश्चंस कर रहे हो तो घटाने से जोड़ने से काम बनता है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम मान लें कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 में अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो ए कट जाएगा और डायरेक्ट आर में आंसर हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए आर का पावर 5 लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 192 और ये हो जाएगा 24। अब ये ए से ए कट गया, यहाँ आर का पावर कितना आ गया, 3 आ गया ना। यस सर। अब ये काटो इसको, 24 से हमको लग रहा है कि कितने बार में कट जाएगा। वैसे अगर दिक्कत हो रही है तो तुम सबसे पहले 4 से काट लो, 4 से कट रहा है ना। और हमको लग रहा है कि 8 9 और 2 11 1 12 और 4 और 2 6। तो अगर ये चीज़ें 4 से भी कट रहा है और ये चीज़ें 3 से भी कट रहा है तो ये 12 से भी कटेगा। 12 दूना के 24 कर लो और ये 12 एकम 12 कर लो, कितना बचा, 12 में से 19 घटाओ 7 2, तो 12 छक 72, यानी कि ये और भी कट जाएगा 8 बार में। तो r का पावर क्यूब जो है वो 8 हो गया। तो आप ये लिख सकते हो कि r क्यूब इज इक्वल टू कितना, 2 का पावर क्यूब। अब ये क्यूब क्यूब अगर सेम हो चुका है तो नीचे वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दिस इम्प्लाई r का वैल्यू हमारा 2 हो गया, r का वैल्यू हमारा 2 हो गया। अब अगर r का वैल्यू 2 हो गया तो इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2 में से किसी में आप r का वैल्यू रख दोगे, a का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ से क्या कह दो कि r बराबर 2 है और इक्वेशन 1 को अगर हम इम्प्लाई करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारा a r का स्क्वायर जो है वो 24 है। तो a का वैल्यू तो निकालना है और r की जगह पे हम 2 लिख देंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे बराबर 24। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और ये 4 जो है इससे कट जाएगा 6 बार में। तो a का वैल्यू तुम्हारा 6 आ गया। अब a भी आ गया, r भी आ गया, तो हमको 10th टर्म, तो इसलिए लिख देंगे कि इसका जो 10th टर्म है वो a इंटू आर का पावर 9 है, यानी a का वैल्यू 6 हो गया और r का वैल्यू हमारा 2 हो गया और उसका पावर 9 हो गया। अब 2 का पावर 9 तो होता जाता है कितना, 512 हो जाता है, और 512 गुने 6 कर लो क्या, तो ये 6 दूना के 12 और 6 1 7 और 6 5 30। तो इसका जो 10th टर्म है ना वो 3072 होगा। इसे प्रिंट कर लीजिए। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। और भी अगर आपको लेक्चर्स मेरे देखने हैं तो बाबा मैथ्स वाले चैनल पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे अगर आईआईटी जेईई का भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी उस प्लेलिस्ट में, उनके प्लेलिस्ट में जो आईआईटीज़ वाले प्लेलिस्ट हैं उसमें जाके उनके वीडियोस को वो एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस।